सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे भी समझूं कि आखिर कैसे देखते हैं आप तेलंगाना के इस चुनाव को और कैसे ये चुनाव देश की तस्वीर को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर तेलंगाना का चुनाव। देखिए राजीव जी, जो आपका सवाल है कि तेलंगाना में किधर पड़ला झुका हुआ है और उसका संकेत किधर जाएगा, मुझे लग रहा है कि तेलंगाना के 3 बड़े फैक्टर हैं इस चुनाव के निर्णायक के रूप में। पहला फैक्टर है वो है मुस्लिम मतदाता, जो 13% है वहां पे। एमआईएम जो पूरे भारत में मुसलमानों के प्रतिनिधि होने का दावा करती है, वो सिर्फ वहां 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जो 110 सीटें हैं वो बीआरएस के लिए उसने छोड़ दिए हैं कि बीआरएस में वो मुस्लिम मतदाता चला जाए। और इसकी तरफ इशारा किया प्रियंका गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी। लेकिन वहां पर मुस्लिम मतदाता इस चाल को भांप चुका है और राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये तीनों लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो वो अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, वहां पर 17% के करीब दलित है। केसीआर जो हैट्रिक बनाने की उम्मीद में थे, लेकिन जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था और उन्होंने कहा था कि राज्य बनेगा तो पहला हम सीएम दलित को देंगे और पहला डिप्टी सीएम हम मुस्लिम बनाएंगे, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। वो दलित बंधु योजना जरूर चला रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी वहां दलित मुद्दे की बात कर रहे हैं, दलितों के आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, तो वही दलित मतदाता अब कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। एक तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है, वो है ओबीसी फैक्टर। नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि हम ओबीसी सीएम बनाएंगे, वो अमित शाह ने भी कहा। राहुल गांधी ने पूछ लिया कि 2% वोट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले आप तो ये तय कर लीजिए, और आप तो ओबीसी प्रेसिडेंट अमेरिका में भी बनाने लगेंगे, तो जब आपको वोट ही नहीं मिलेगा तो कहां से बनाए। तो और ओबीसी के एजेंडे पर राहुल गांधी जिस तरह से पिछले 6-7 महीने से बोल रहे हैं, वो भी शिफ्ट करते हुए दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस की तरफ। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है खुद केसीआर की एंटी इनकम्बेंसी का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार के आरोप। और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से उन मुद्दों को उठाया है, बीजेपी चुनाव अगर लड़ती तो हो सकता था कि वोट थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाता, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का सारा वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एक तो यह है कि तेलंगाना में स्थितियां कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकती हुई दिखाई पड़ रही है आज की तारीख में, और कल वो लंबी कतारें आपको बताएंगे कि वो किधर जा रहा है, हवा किधर बह रही है, जिसे राहुल गांधी ने तूफान बना दिया है। इसका क्या संकेत होगा देश की राजनीति पर, तो ये 2023 का आखिरी चुनाव है जी। और इसके बाद फिर लोकसभा की तैयारी हर राजनीतिक दल करेगा। इंडिया अलायंस में भी अब नए ढंग से जान फूंकी जाएगी। अगर इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिलती है, तो एक तो इंडिया अलायंस में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी, फिर उस पर कोई इफबट नहीं रहेगा। दक्षिण भारत को कांग्रेस पार्टी जो उसका पहले से भी मजबूत गढ़ रहा है, और मैं आपके चैनल पर पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी समूचे भारत के नेता हैं, जबकि नरेंद्र मोदी केवल और केवल उत्तर भारत के नेता हैं। तो जो दक्षिण भारत से मैंडेट मिलेगा, तेलंगाना के जरिए कर्नाटक जीत चुके हैं, उसकी हवा उत्तर भारत की तरफ जाएगी और वहां पर जो बदलाव की बयार बह रही है उसके साथ वो मिलेगी। और जब ये दोनों हवाएं मिलेंगी, वो जो दक्षिण भारत की ये पछुआ, तो फिर वो गुजराती लॉबी को थोड़ा पश्चिम की तरफ धकेलेगी कि मोदी जी की विदाई हो दिल्ली से और वो गुजरात पहुंचे। ये बदलते वक्त में ये हवा का रुख दिखाई पड़ रहा, हवा की दिशा दिखाई पड़ रही है, और इसीलिए तेलंगाना के इसका राजनीति का, तेलंगाना के चुनाव नतीजों का
सबसे बड़ा यही रोल होने जा रहा है कि उससे हवा तय होने वाली है कि वो इधर मिलेगी जब उत्तर भारत की तरफ, तो फिर वो किधर लेकर के जाएगी देश के। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए हैं, माने अपने लोकसभा क्षेत्र में, और ये संकेत करता है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस ली है राहुल गांधी ने। इधर ये जो 5 राज्यों के नतीजे हैं जो आने वाले हैं 3 तारीख को, कल तेलंगाना में मतदान है, उसके बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों के नतीजे ये तय करेंगे कि देश का पनौती कौन है और अब 24 में चुनौती कौन बनने जा रहा है। और जो चुनौती बनने जा रहा है उनके लिए वो पहुंच चुका है वायनाड। अब सारी जो लड़ाई है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द होने जा रही है। ये आप शायद पहली बार देख रहे होंगे इन चुनावों में कि जब भारतीय जनता पार्टी को फिसल फिसल करके कांग्रेस के एजेंडे पर आना पड़ रहा था, वरना वो गाय गोबर की पॉलिटिक्स में ही सारा कुछ निकाल लेते थे, सारे चुनाव उसी में निकाल ले जाते थे। लेकिन मोदी जी के भाषा को बदल दिया राहुल गांधी ने। आदिवासी वो शब्द आपको याद होगा, वनवासी कहने वाले लोग आदिवासी शब्द पर आ गए। जो ओबीसी का मुखौटा लगा करके आए थे और वोट बटोरे थे, उनके शब्द नहीं फूट रहे कि हमने ओबीसी के लिए क्या किया जी। अब वो उसमें फंसे हुए हैं, चिकरगन्नी बनी हुई है उनकी कि अब करें तो करें क्या। अब उनको सहारा 2 तरफ से दिखाई पड़ रहा। अभी देखिए अमित शाह जहां पहुंचे हुए हैं, और अमित शाह के डिप्टी भी गए थे कुछ दिनों पहले, शायद 2 दिन पहले ही, पश्चिम बंगाल, जहां सीए की बात हो रही है। और दूसरी तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर में वो होगा। अब वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर की, वो 24 में मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी कि नहीं, चुनाव के मद्देनजर ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि इन चुनावों ने ये तो बिल्कुल तय कर दिया है कि अब हिंदुत्व और सांप्रदायिक विभाजन ये चलने वाला नहीं है। लोगों को गारंटी चाहिए उनके अपने उत्थान की, सशक्तिकरण की। और दूसरा, जो इस देश में सामुदायिक असमानता और जो अन्याय है वो कैसे दूर हो, ये अब बड़ा एजेंडा बन गया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को कुछ सूझ नहीं रहा है। वो पलट आते तो हैं, लेकिन वो उनकी गारंटी नहीं दे सकते। ओबीसी की बात तो करेंगे कि देखिए सांसद हमारे इतने हैं, मंत्री हमारे इतने हैं, लेकिन सेक्रेटरी कितने हैं और जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते, इसका जवाब नहीं देंगे जी। तो असली एजेंडा तय हो चुका है, और वो है लोगों के उत्थान का, शिक्षा का। और राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हम खोलेंगे, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा और बाकी जगह भी वो एजेंडा बन रहा है। तो असल में जिससे देश का विकास होता है, जो असली में भारत माता है, जिसका संपन्नता से ही इस देश का विकास होगा, वो मुद्दा राहुल गांधी लेकर के आ गए। तो ऐसे में अब मोदी जी के सामने मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है। वो किस पर चुनाव लड़ेंगे? वो 2-3 जो मुद्दे उठा रहे हैं वो चलने वाले हैं नहीं। और इसलिए मैं मान रहा हूं कि ये नतीजे भी दिखा देंगे कि असल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और 24 में वो कैसे लड़ेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूं कि मैदान मार लिया है राहुल गांधी ने जी। अब वो कितना डग भर पाते हैं मोदी जी, बीजेपी कितना पीछा कर पाती है, कितनी देर तक कर पाती है, बस ये निर्णय होना बाकी है 24 तक आते हैं। बिल्कुल, 24 तक आते आते बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन उससे पहले अब इस चुनाव का रिजल्ट और पहले आखिरी मतदान